आप मानते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छी T20 टीम पे है, पेपर पे देखते हैं लगता है यार इतनी अच्छी टीम है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्टैट बताने वाला हूं जिससे मुझे नहीं समझ आता ये कहाँ से आता है, लेकिन पाकिस्तान रॉक बॉटम पे है। हाँ, रॉक बॉटम, इवन बिलो टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, और हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। वेलकम बैक टू क्रिकेट विद ऑक्स। अगर अभी तक आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इंस्टा पे फॉलो भी करें। खिजर जिस चीज़ की बात कर रहा है वो रॉक बॉटम आता है पाकिस्तान का ओवर 7 से 15 तक T20s में। T20s में, जहां हमारी टीम का रन रेट 7.32 है। और खिजर ज़रा लोगों को ये भी तो बताओ कि हाईएस्ट टीम जो टॉप टीम्स है उनका कितना है। यार मुझे शर्म आती है यहाँ पे बताने के लिए कि हम 7.32 पे हैं और ऑस्ट्रेलिया इज एट 9.75, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 टीम्स हैं वो 9 के करीब करीब हैं। मतलब अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर ले मैथ तो हमें टाइम। अंदाजा होता है कि ये 7 से 15 ओवर, 8 ओवर में वी आर 25 रन बिहाइंड द ऑपोजिशन। सिर्फ 8 ओवर, 20 में से 8 ओवर, और ऑन एवरेज इतना पीछे हैं, एंड वी आर 9th और वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक T20 की बात हो रही है, इंटरनेशनल की बात हो रही है। इंटरनेशनल, और ये ऑब्जर्वेशन जो स्टैट्स में है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगी। 25 रन होते हैं, तकरीबन 6 बाउंड्रीज। हाँ पाकिस्तान 7 से 15 ओवर के दरमियान कितनी ही बाउंड्रीज मार लेता यार, है बाउंड्रीज ही नहीं मारती बेसिकली। वो। 6 तो छोड़ो, बाउंड्रियां ही बाउंड्रीज नहीं ही आ नहीं रही लगती। होती। तो ये जो बाउंड्री ड्राई अप हो जाती है ना, ये चीज विजिबल है सबको, और अब ये स्टैट्स उसको बेसिकली बैक अच्छा, करता है। अब ब्रेक डाउन करते हैं क्यों ये होता है, क्या सिनारियो है। यार एक चीज होती है, यार पाकिस्तान के बैट्समैन ही अच्छे नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। एक ये चीज होती है, माइंडसेट ही ऑफ है, मारनी नहीं है बाउंड्रीज, सिंगल डबल करते रहेंगे, मीडियोकर टोटल डबल बनाएंगे। करते रहेंगे। हाँ, ये भी थोड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक है वैसे। हाँ डबल भागने ही नहीं है, डब भागने नहीं अलग है। सीन। या फिर ऑपोजिशन ही इतनी अच्छी हैं, एंड जेन्युइनली वी आर नॉट सच अ गुड टीम। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कल मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा था, मैं कॉल पे था, क्रिकेट इतना देखता नहीं है वो, उसने देखा मैंने पाकिस्तान की टीम उठाई, इतनी फिट टीम है ये तो। अच्छा, फिर न्यूजीलैंड की टीम उठाई, नाम ही कोई नहीं है इसके अंदर। वो मुझे कहता है यार हम 2-2 कैसे ड्रॉ हो गए, मैं तो हार ही गए, हार ही गए। मैं कहता हूँ यार, मतलब कहता है यार आप लोग पॉडकास्ट करते हैं, बताओ तो कुछ इनसाइट्स दो। मैंने कहा यार बॉस, आई जस्ट डोंट थिंक वेर गुड इनफ। उसकी बट व्हाट डू यू थिंक, ये 7 to 15 में अगर हम वापस आए तो। भाई पॉइंट इन केस उठा लेते हैं। तुमने जितने पॉइंट्स कहे 7 से 15 ओवर, यही वाली बट सीरीज। विच वन इज इट, दैट्स द क्वेश्चन राइट। ये जो इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ ये रीजंस हो सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ इसका मिक्सचर है, तभी अच्छा, मैंने कहा mix, ये okay. सारे पॉइंट उठा के मैं आपको समझाता हूँ कहानी Yeah, क्या okay. है। 7 से 15 के दरमियान बाबर आजम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, वो I रोटेट think कर we रहे know होते that. हैं। वी नो दैट, ठीक है, ये एक उनकी And I वीकनेस है। think against spin in particular, I don't Especially. think fast bowling against वो इतना struggle करते हैं against spin, because I think spin में इसलिए बाबर की natural ability है सिंगल डबल करने की। जब शॉट मारने पड़ते हैं ना तो ही स्ट्रगल्स अ बिट। फास्ट बॉलर पे तो टाइम हो गया ना, चौके छक्के, स्पिनर पे लेकिन मारने पड़ते हैं। हैं। और अब उसके बाद एक और इशू, जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, आजकल उसकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई। फॉर्म आप तो थी नहीं वैसे form कभी भी। कह सकते हैं आजकल नहीं लगी हुई। पीएसएल में इतने रन करके आते हैं तो उम्मीद दे के तो आते हैं ना टॉप पे आपको। करके आते हैं ना तो टॉप सारे। पे और सबको ऊपर खेलना है, एक तो ये भी मसला Exactly. है। लेकिन देखो मसला ये कि आप उठा के देखो, गुस्सा इस बात पे आ रहा होता है कि जो लूज बॉल है वो आपने पुट अवे करनी है। T20 में 0 मार्जिन ऑफ एरर। और मैं इसकी एग्जांपल आईपीएल से लेके आता हूँ। लोग कहते हैं कि यार आईपीएल में 260-250 रन हो रहे हैं ऑन फ्लैट पिचेस। ऑन फ्लैट पिचेस, तो बेटा मार भी तो रहे हैं वहां पे जाके, ऐसी बैठे हाँ, बैठे तो रन नहीं हो रहे वैसे वो। बात तो सही है ना कि पिच जितनी भी फ्लैट हो, एंड यहाँ पे एज यू सेड केस एंड पॉइंट, पिंडी की पिच में भी हमने 180 की है, सही बात जहाँ है। सबको पता है, हर फैन को पता है, यहाँ बैठे बैठे मुझे पता है, आपको पता है कि दैट इज अ 220 मिनिमम Minimum पिच। pitch। 240 भी करो चेज हो सकता है। बट यहाँ पे देखो एक काफी स्वीपिंग स्टेटमेंट होगा कहना, आई थिंक पाकिस्तान डज नॉट नो हाउ टू सेट अ टारगेट एंड दिस इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर द वर्ल्ड कप। मतलब ये तो आपने 50% वो ही निकाल निकाल दिया। दिया। और चेज में प्रेशर बहुत होता है, चेज तो में। सीन ही नहीं है फिर, मतलब यार तो ये सीन हो गया। कहीं से भी सीन नहीं बन रहा। देखो इसकी वजह ये, मैं सोच रहा हूँ हम यूएस गए, आयरलैंड से हम खेल रहे हैं, वहां पे हमने कहा यार 150 की पिच के हिसाब से हम खेलते हैं, क्योंकि बॉयज एक और चीज जो तुम बस बिल्कुल ये सही थोड़ा point out करते एडवांटेज हो, है कि वेस्ट इंडीज की जो पिचेस हैं वो- वो थोड़ी 150-160 वाली विकेट्स हैं, बेसिंग ऑन सीपीएल। yes. अब वो कोई और सीन निकाल दे वहां पे तो नहीं पता। यूएस का तो ब्लैक बॉक्स है, बिल्कुल। बट दिस कुड बी एन एडवांटेज फॉर अस। इट कुड बी एन एडवांटेज, बट आई फील लाइक ये जो हेसिटेंस है ना कि यार अगर आपको पता है कि रन आ रहे हैं ना,
तो फिर आप मारते जाओ। जैसे अब फॉर एग्जांपल Yes. अगर आपके Agreed. पास जहां भी ऑप्शन है रन लो, कोई आपको मारेगा नहीं अगर आप 190 कर दोगे, In बल्कि it'll be good। the 50-20, we were I think 80 and 8 overs. हाँ राउंड 75-ish maybe, हाँ। not 80 against New Zealand, और हमने सिर्फ 170 किए because once again over 7 to 15 में हम slow हो गए। I think personally मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान and the team has a very big mindset problem, एडिट और वो mindset problem ये है कि वी हैव सच अ लॉन्ग लाइनअप बैटिंग का। अब तो इमाद भी आ गए हैं और अब आमिर खेलता है, आमिर कैन ऑल्सो बैट, हारिस रऊफ, नसीम, शाहीन, सब शाहीन तो सोचो इतना ऊपर आते हैं, नसीम भी 50 इतने लंबे लंबे चिक्के मारते हैं। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि इतनी लंबी बैटिंग ऑर्डर को हम यूटिलाइज ही नहीं करते, क्योंकि 174 का क्या पॉइंट है? 200 for 7 हो, 220 for 8 हो, तो वो जो मिडल ओवर्स है ना, इवन इफ इट्स बाबर, I think we do have to be a little bit more aggressive. If it's Usman Khan, if it's Fakhar Zaman, 2-3 विकेट्स गिर जाए ना, तो वो जो शादाब वाली माइंडसेट है ना ऑफ कीप गोइंग, आई थिंक वी नीड टू कीप गोइंग इफ वी नो इट्स अ फ्लैट विकेट। कीप गोइंग कैसे होगा बॉस, जब आपका नंबर 4 आके 18 बॉलों पे 15 रन कर रहा है 7 से 15 के दरमियान। उससे पहले This is Fakhar Zaman. दिस इज फखर जमान। हिंट देनी थी, लोगों को भी थोड़ा समझ आना चाहिए, थोड़ा सटली बतानी चाहिए। नहीं है, देखो सही बताओ, क्या जिस सिनेरियो में जब फकर बैटिंग करने आया वहां पे 18 बॉलों पे 15 बनते थे, तो चाहे जितनी भी स्लो पिच हो भाई, आप कुछ तो करो। दैट्स आपको फखर। आई platform थिंक मिला हुआ है। फखर का सीन ये है, अब फखर का ये बड़ा प्रॉब्लम है। आई डोंट वांट टू गो इनटू फखर अभी, बिकॉज कभी यार वो ऐसी इनिंग खेल जाते हैं और कभी ही प्लेज लाइक 50 of 30, इज लुकिंग द मोस्ट अमेजिंग बैट्समैन, और फिर कंफ्यूज होता है बंदा कि मैं इसको लेके जाऊं नहीं लेके जाऊं, लेके जाऊंगा वो फिर जिता देते हैं, बड़े बड़े मैच जिता देते हैं। बट आई थिंक ओवर 7 to 15 ये हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। देयर इज नो क्वेश्चन, हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते अगर हम ये नहीं इसको इम्प्रूव करेंगे। और जो तुमने लिस्ट ऑफ रीजन दिए हैं ना, मेरे ख्याल से गैरी कर्स्टन जो नए कोच आए उनको भेज दो। बॉयज की रनिंग खराब है, रोटेशन नहीं है, बैट बॉल्स पुट अवे नहीं करे, इन पे काम बट आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग जो हम एक एक्सक्यूज बना सकते हैं और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम इम्प्रूव नहीं कर सकते टिल द वर्ल्ड कप। आई थिंक हम कर सकते हैं, बिकॉज इसका एक बहुत अच्छा पैरेलल है। 2019 वर्ल्ड कप से पहले हम 300 नहीं करते थे। मिकी आर्थर ने उन्हीं प्लेयर्स के साथ हमारा माइंडसेट चेंज किया, एंड वी देन स्टार्टेड स्कोरिंग 350s 300s ऑल्सो। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक बॉयज के अंदर कोई भी लैक ऑफ टैलेंट है या लैक ऑफ एबिलिटी है, बस वो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज है ओवर 7 to 15। और क्या पता यार हम 200-220 मारने शुरू हो जाएं और पाकिस्तान क्या पता वर्ल्ड कप जीत जाए, क्या पता। बिल्कुल सही बात है, डंडे की जरूरत है। आप भी कमेंट्स में बताएं कि 7 to 15 में क्या इश्यूज चल रहे हैं। अंटिल देन प्लीज कीप वाचिंग क्रिकेट विद ऑक्स।